हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू रिजॉइन शिप आफ्टर वन सेलिंग। मतलब एक सेलिंग के बाद आप कैसे फिर रिजॉइन कर सकते हैं शिप में। ये बहुत कोई का सवाल है। मुझे बहुत कोई मैसेज किया है, मैं बहुत कोई का देखा हूँ कि बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई एक सेलिंग हो गया, एक जहाज कर ली, उसके बाद क्या, उसके बाद कौन लेगा, लेगा भी कि नहीं लेगा, तो क्या होता है। चलिए आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप अगर कोई कॉलेज में आप प्लेसमेंट मिला है, मतलब आप कोई कॉलेज में जीपी रेटिंग किए हो, उसके बाद कोई कंपनी आपको प्लेसमेंट दिया है, उठाया है। मतलब कोई भी मैं अच्छा कंपनी पकड़ लूँ, चाहे टीएस रहमान से एंग्लो में हो, चाहे HIMT से वो गुडवुड में हो। तो ये सब जो अच्छा अच्छा आईटीएफ कंपनी है, या जो भी आरपीएसएल कंपनी भी अच्छा आरपीएसएल कंपनी है जो अपना क्रू का ध्यान रखता है, तो ये सब कंपनी में कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये सब कंपनी में आपको एक बार मिल गया ज्वाइनिंग, एक बार कंपनी ने आपको ले लिया, तो मतलब आप अगर कुछ खराब काम जहाज में नहीं करते, मतलब कुछ मारपीट कर लिए या कुछ ऐसा काम जो कैप्टन आपका नेगेटिव या चीफ ने आपका नेगेटिव रिपोर्ट भेजा है, ऐसा कुछ काम अगर जहाज में आप नहीं किए हो, आपका रेपुटेशन सही हो कंपनी में, तो ये कंपनी आपको कभी नहीं निकालेगा। ये सब जो अच्छा कंपनी है, जैसे जो कि बोला एंग्लो, गुडवुड, जितना भी आईटीएफ कंपनी जो कॉलेज से लड़के उठाते हैं, प्लेसमेंट देते हैं, तो ये सब बंदे जितने हैं, ये सब बंदे आप टेंशन फ्री रहो कि एक बार ये सब कंपनी में हो गया तो आपको दिक्कत नहीं है। जब तक आप कुछ खराब नहीं करते, ये सब कंपनी नहीं निकालेगा आपको, तो हर बार आपको बुलाएगा। और जो लोग प्लेसमेंट के लिए पैसा देते हैं, मतलब कॉलेज में अभी बहुत सारे कॉलेज में पैसा देके प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो सब कॉलेज के बारे में बता दो। ये सब कॉलेज जो भी कंपनी में आपको भेजता है, मतलब अभी छोटा मोटा कंपनी में भी कोई अगर अच्छा कंपनी में भेजा, तो वो आपका काम सही रहेगा तो वो आपको लेगा ही, क्योंकि उसको उसको भी तो बंदे का जरूरत है, उसको भी तो जहाज में काम करवाना है। तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको तो वो लेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कंपनी में कि कैसा कंपनी में आपको भेज रहा है। तो आप मतलब कॉलेज में अगर पैसा दे के कोई कंपनी में गए हो, कोई छोटा मोटा कुछ भी कंपनी में चढ़ा दिया, तो फिर दिक्कत है। फिर सेकेंड बार ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा, इसमें अलग बात है। लेकिन अच्छा कोई कंपनी में ज्वाइनिंग करवाया तो फिर आपको वो ले लेगा। हाँ, लेकिन ये है कि जो भी आरपीएसएल वगैरह कंपनी है, ये सब ज्यादातर पैसा लेके ही काम करवाता है। तो पैसा ले सकता है, मतलब आप अगर रीज्वाइन करने जा रहे हो, तो फिर आपको मतलब पहले बार आप अगर 3 लाख 4 लाख दे के गए हो जहाज में, तो फिर ऐसा है कि सेकंड ज्वाइनिंग में फिर आपसे 60,000, 70,000, 1 लाख ऐसे मांग लिया, या कोई कोई कंपनी 20-30 हजार में भी चढ़ा देता है। तो ये सब क्रू मैनेजर के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है कि क्रू मैनेजर पैसा खाता है अच्छा है कि बुरा। ज्यादातर पैसे खाने वाले होते, तो ये डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कि आपको हर बार पैसा देकर जाना पड़ेगा। आपका 2-3 एक्सपीरियंस होगा, ऐसा होता है कि मतलब आप एजेंट को पैसा देके गए हो, एजेंट को पैसा दिए, आपको एजेंट चढ़ा दिया, तो फिर आप दूसरा बार जाएंगे तो एजेंट बोलेगा मुझे अभी इस बार इतना दो, मैं तुमको चढ़ा देता हूँ। तो अगर आप पैसा दे के जाते हो और फिर अगर उसी कंपनी में जा रहे हो, और या वही एजेंट आपको फिर वो कंपनी में भेज रहा है, तो फिर पैसा तो लगेगा। मतलब अभी जो मार्केट आ गया है, लड़के इतना ज्यादा हो गए, तो वो एजेंट अगर बोलेगा तुम इतना पैसा दे सकते हो तो तुमको भेज देंगे। फिर अगर तुम बोलोगे नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा, तो फिर दूसरा किसी को भेज देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इस मार्केट में बंदे आ गए। तो इसीलिए बिना पैसा का तो इस लाइन में बहुत लेकिन हाँ, जितना जो भी अच्छा कंपनीज है, तो वो शायद एक बार पैसा ले, फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू ज्वाइनिंग दे देगा। लेकिन जो भी आरपीएसएल छोटा मोटा कंपनी है, जिसका मतलब पैसा खाना ही उसका मोटिव है, पैसा खा के ही वो भेजता है, तो उसके लिए तो मतलब पैसा फिर देना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि एजेंट के ऊपर। आप जब कोई भी एजेंट से जा रहे हो, तो एजेंट से एक बार क्लियरली बात कर लो कि मैं तो इस बार तो चला जाऊँ। कोई कोई एजेंट ऐसा भी होता है, एक बार में पूरा अच्छे से मतलब बहुत ज्यादा पैसा ले लेता है। कोई कोई है जो 4 लाख 4.5 लाख ले लेता है, फिर आपको 2-3-4 आपको बोल देता है कि मैं 3-4 तक आपका, या 36 मंथ तक आपको कंटिन्यू में एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद और एक कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद और एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपको कंटिन्यू 3-4 जहाज देंगे, उसके लिए कोई पैसा नहीं लेगा। तो ऐसा कोई कंपनी एजेंट होता है। कोई कोई एजेंट ऐसा होता है कि आपसे पैसा एक बार लिया, थोड़ा कम लिया, थोड़ा 3 लाख दे के भेज दिया, फिर दूसरा बार आए तो फिर आपसे 60,000 मांग लिया, 80,000 मांग लिया। तो ऐसा होता है। कंपनी भी अगर मतलब कोई आरपीएसएल कंपनी में आप जा रहे हो, तो पहला बार आपसे कुछ पैसा लिया, तो मतलब कंपनी के साथ आपका ये हो गया, मतलब एजेंट आपको कंपनी में भेज दिया,
पहला बार एजेंट भी पैसा खाया, कंपनी भी पैसा खाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप दूसरे बार ज्वाइनिंग के लिए गए तो कंपनी का क्रू मैनेजर बोलेगा ठीक है मुझे 20,000 दे दो, 15,000 दे दो, 30,000 दे दो, ऐसा दे दो, मैं फिर आपको जहाज में चढ़ा देता हूँ। मतलब ये नहीं, ये पैसा क्या होता है, ये पैसा कंपनी को पता नहीं होता है कि मैं कोई खा रही है, क्रू मैनेजर अलग से खाता है ये पैसा। तो ये तो उतना ठीक है, चलता है, 15-20,000, 10,000, 30,000 ऐसा दे देना। लेकिन हाँ, कभी कभी हो जाता है कि आपको बड़ा जीआरटी चाहिए, आप बोले कि मुझे इतना जीआरटी का जहाज चाहिए, तो फिर वो मांग लेगा 60,000, 70,000, 80,000। या मुझे बल्क कैरियर में पहला सेल किया, फिर दूसरा बार बोले मुझे ऑयल टैंकर में जाना है, तो फिर आपसे वो पैसा मांग लेगा। तो ऐसा है कि सेकंड ज्वाइनिंग में आपको मतलब डिपेंड करता है कि कंपनी अच्छा होगा तो वो आईटीएफ कंपनी में आपका लग गया तो फिर वो पैसा नहीं लेगा, और कुछ भी नहीं लेगा, आपको कंटिन्यू जॉब देगा अगर आपका रेपुटेशन सही रहा। तो अगर एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो फिर मतलब ज्यादा चांसेस होता है कि दूसरा बार भी वो थोड़ा मोड़ा पैसा खाए, मतलब खाते ही है, ज्यादातर खाते हैं। एक दो एजेंट है अच्छा जो एक बार में पैसा ले लेता है, फिर बोलता है नहीं मुझे और पैसा नहीं चाहिए, मैं कंटिन्यू आपको 2, 3, 4 जहाज दूंगा। तो वो बहुत कम होते हैं। तो डिपेंड करता है ये जहाज पे, ये कंपनी पे डिपेंड करता है, एजेंट पे डिपेंड करता है। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप एक बार एजेंट से जा रहे हो तो एजेंट से अच्छे से बात कर लो, और एक कॉन्ट्रैक्ट भी आपका अच्छा जहाज में कर लिए तो पहले थोड़ा एजेंट को पैसा देने के पहले आप थोड़ा मार्केट में घूम लो, थोड़ा देख लो, आपका रिज्यूम जमा दो, थोड़ा मुंबई में घूमो, देखो कोई कंपनी अगर आपको ले ले। ऐसा बहुत कभी होता है कि आपका एक्सपीरियंस है तो कोई कंपनी का जरूरत है अभी तो ले लिया। तो वो डिपेंड करता है। मैं तो बोलूंगा कि एक सेलिंग करने के बाद थोड़ा मार्केट में घूमो, देख लो, अगर नहीं मिला कहीं पे तो फिर अपने एजेंट से बात करो या कंपनी में बात करो, चलो इतना पैसा दे देता हूँ, फिर एक दो और कॉन्ट्रैक्ट करके फिर मार्केट में घूमो। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही रखता है। अगर कुछ और पूछने का है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, और इंस्टा का आईडी मैं नीचे दे दूंगा तो मुझे मैसेज कर सकते हो। चलो बाय, थैंक यू।